मन के भावों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत विधा बोलो या फिर शैली बोलो, वो है नृत्य। आप गुस्सा हैं तो आप अपने भावों से वो दर्शा सकते हैं। आप अगर खुश हैं तो वो भी आपके चेहरे पर अनायास ही आ जाता है। देखिए, मैं आज ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे साथ में अजीत सिंह जी, जिनको आप जानते हैं, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया हो या फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट के फाइनलिस्ट के रूप में उनका चुना जाना, हालांकि उन्होंने खुद वो मौका अपने हाथों से किसी और को सौंप दिया, लेकिन हुनर जो है उसे कोई भी नहीं रोक सकता और ऐसा ही कर दिखाया था अजीत सिंह जी ने। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि आपको ज़रा आसपास का नज़ारा दिखाएं। मैं इस वक्त अदा स्टूडियो में खड़ी हूँ, जो कि अजीत सिंह जी रन करते हैं, और उनके साथ में इनकी स्टूडेंट्स खड़ी हैं। यहाँ स्टूडेंट्स नो बार है, एज का कोई भी यहाँ कनेक्शन नहीं है। बड़े से लेकर के छोटी छोटी बच्चियों तक सभी यहाँ उनके स्टूडेंट्स हैं, उनसे डांस सीखने आते हैं। खास तौर पर उनकी वीडियोस आप हर रोज़ देखते होंगे उनके अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर, चाहे वो मारवाड़ी प्योर राजस्थानी डांस हो या फिर वेस्टर्न या फिर पंजाबी। हर एक डांस को अपनी अदा के ज़रिए वो लोगों तक पहुंचाते हैं। शायद इसीलिए इस स्टूडियो का नाम अदा है। नमस्कार अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे थैंक यू चैनल सो पे। मच राखी जी। अदा, बहुत ही खूबसूरत नाम। शायद मैंने ठीक कहा, क्योंकि डांस को अभिव्यक्त करने के लिए सिर्फ अदा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, बिना अदा के तो कोई भी कलाकार अधूरा है और कोई भी कला अधूरी है। बिना अदा के उसका कोई मतलब फील नहीं है, उसके अंदर सेंस नहीं है उसके अंदर, तो अदा बहुत ज़रूरी है। ये अदा अजीत में कब आई? हालांकि देखिए, कोई चीज़ अचानक से नहीं आती है। पौधा जो होता है वो छोटा होता है, धीरे धीरे पेड़ बनता है। तो यहाँ पर हम जब छोटे थे तब से वो अदा हमारे अंदर थी। और आप खासकर राजस्थानी डांस करते हैं, तो मैं जानती हूँ कि हमारा जो सोसाइटी है अभी इतनी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं हुई है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि एक लड़का होकर के इतना सोफिस्टिकेटेड नज़ाकत से सारी मुद्राएं और डांस करना। आपकी थोड़ी सी जर्नी जानना चाहूँगी। जर्नी बहुत लंबी है। स्टार्टिंग तो जेनेटिकली हुई थी। मम्मी से आ गया था मेरे अंदर डांस, बट उसको घिस घिस के और उसको फाइन ट्यून करना और उसको प्रोफेशनली प्रोफेशनली लेके आना, उसकी जर्नी बहुत लंबी है। सो स्टार्टिंग मैंने किया था अपना वेस्टर्न डांस से, और ये धीरे धीरे कब राजस्थानी में बदल गया मुझे खुद को पता नहीं चला। और शुरुआत हुई थी जैसे मेरा डांस इंडिया डांस में, मैं स्टार्टिंग में मैंने ऑडिशन दिया था 2011 के अंदर, और मैं ऑडिशन राउंड में मेगा ऑडिशन तक गया था, ऑल इंडिया टॉप 42 तक गया था। उसके बाद हार नहीं मानी, फिर आगे बढ़ता गया। फिर उसके बाद में इंडियाज़ गॉट टैलेंट का सेमीफाइनलिस्ट रहा। तो अप एंड डाउन्स आते रहे, बहुत अच्छे दिन देखे। सडनली फिर कोरोना आया। कोरोना में तो हर बिज़नेस को इफ़ेक्ट किया, तो और आर्टिस्ट का तो डेफिनेटली उस समय तो कोई भगवान नहीं था। तो हम सब पीछे बैकफुट हो गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर अपने राजस्थान आया, बिकॉज़ मैं कलकत्ता और मुंबई मूव ऑन कर गया था आफ्टर मेरे ये रियलिटी शोज़ के बाद में। उसके बाद जैसे मैं कोरोना के बाद राजस्थान आया, और राजस्थान में आने के बाद पता नहीं माता रानी की कृपा है कि कहाँ से मेरे को राजस्थानी हुई कि अपने देश में आए हो तो अपना ही कुछ करो। वहाँ से स्टार्ट किया, पहला वीडियो डाला और वो 9 लाख गया। और जबकि वेस्टर्न नहीं चलते, और उल्टी मानसिकता बनी हुई है लोगों की कि यार वेस्टर्न तो ज़्यादा देखने वाले होंगे, जबकि यहाँ पे अपने धरातल से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं हिंदुस्तान के अंदर, और वो ज़्यादा देखते हैं। अपनी मारवाड़ी भाषा ही ज़्यादा बोली आप बोलते हैं हिंदी और थोड़ी बहुत अंग्रेजी मिक्स करते हैं, लेकिन चाले तो अपनी आप नॉर्मली आप क्लास में बात क्लास वाली हाँ, कोने के आदमी जठे को है ना, बट वो कितनी कोशिश कर ले, लेकिन बात होगा मुंडा जरूर निकलेगी। निकलेगी। तो अँ ही चालू, फिर मैं अपनी राजस्थानी स्टार्ट करूँ और इतना प्यार मिलो ना राजस्थानी में और अपना घूमर में। और बात आई अब नज़ाकत की, व अदा की, तो वेस्टर्न डांस को अलग बॉडी लैंग्वेज है, बॉलीवुड को अलग बॉडी लैंग्वेज है, और बीइंग ए मेल ना वो बॉडी लैंग्वेज लेके आना ना बहुत ही चैलेंजिंग हो। देखिए, मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसी बीच में एक सवाल कर रही हूँ। आपने कहा बीइंग अ मेल, वो नज़ाकत अडॉप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। एज अ डांसर मैंने इस बात को समझी, लेकिन जब आप बच्चे रहे होंगे उस वक्त भी आपने डांस की शुरुआत की, और फिर बड़े होने के बाद में पेरेंट्स ने नहीं बोला कि छोरो के छोरे आड़ो काम करने लग रहे हो, क्या सपोर्ट करो? जी टाइम तो छुरी वालों करे कोनो में। जी टाइम तो फुल देसी रहा करते हो। हाँ, उन टाइम भी सपोर्ट मिलो थे? ना ना सपोर्ट तो मैं कौन मिले।
वी टाइम पे जाए मैं, ये पता क्या होता है, अपना सराउंडिंग जो एरिया होता है ना, अपना एनवायरनमेंट, वो आपके पेरेंट्स का को पूरा बर्डन डाल देता है उसके ऊपर कि यार ये अपना करियर ख़राब करेगा। एक तो इंजीनियर लड़का, और इंजीनियरिंग कर रहा है, साथ साथ में अभी वो डांस में भी जा रहा है इधर उधर, तो उसके मतलब ना तो इंजीनियरिंग होगी और ना उसका डांस में करियर बनेगा, क्योंकि बना ही नहीं सकता। मिडिल क्लास का लड़का वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता 2011-12 में, जब ना तो अपना सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव था, क्योंकि एक ऑरकुट चलता था उस समय, ना तो फेसबुक था, ना आपका आज इंस्टाग्राम था, ना ये टिकटॉक्स थे, तब कुछ भी नहीं था, सिर्फ आप टीवी था। सो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ये सबकी मानसिकता थी एक गांव के अंदर, एक छोटे से टाउन के अंदर। तो बस वो मन, लेकिन मेरे अंदर जिद थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोशिश करने से। तो क्या इसकी शुरुआत अजीत ने स्कूल्स के फंक्शंस में की? क्योंकि देखो, बच्चे की जो इच्छाएं होती है वो कहीं ना कहीं दबती है ना अंदर, जो घर में नहीं कर पाता है तो वो कहीं बाहर जगह ढूंढता है, और उसके पास सबसे अच्छा मीडियम उसका स्कूल ही होता है। वहाँ पे उसको वो स्टेज मिलता है, वो प्लेटफॉर्म मिलता है। हाँ, लेकिन डर भी होता है, अरे फंक्शन है, पेरेंट्स तो आएंगे, घर जाके मार पड़, कोई बात नहीं, खा लेंगे बाद में, अभी तो कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट जो मेरा डांस है, मुझे याद है मैंने किया था 6th क्लास के अंदर, और उसके बाद में मुझे वो स्कूल छुड़वा दी पापा ने। बोले तू यार नाच गाना काम करने लग जा पढ़ाई वाली जगह। तो 6th क्लास में किया था मैंने, कव्वाली थी, परफॉर्मेंस था मेरा कव्वाली का, और मैं सबसे लेट बंदा था वहाँ पे अपना नाम लिखवाने वाला, क्योंकि वो अंदर से डर था ना कि यार डांस कौन करनो यार, गराड़ा रोड़ा करेंगे मारेंगे। तो वो सबसे लेट बंदा था जो वहाँ पे पहुँचा कि सर मेरे को भी मेरा नाम लिख लो इस अपना जो स्कूल का फंक्शन है उसमें। और वो छोटी सी जर्नी थी, और मैं लास्ट डे, मतलब मैं एक्स्ट्रा में था और मैं लास्ट डे उस फंक्शन के सेंटर में खड़ा था। तो वो मेरे को तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया वो मेरी उस एक 6th क्लास के बच्चे को कि यार मतलब मैं करता हूँ कुछ अच्छा। लेकिन वो पेरेंट्स के लिए ये था कि नहीं यार तू, तेरी इफ़ेक्ट होगी स्टडी उस चीज़ में। तो आपसे सवालों का सिलसिला अभी मैं जारी रखूंगी, लेकिन इसी बीच आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी मैं पहुंचना चाहूँगी। राजस्थानी डांस ये अजीत जी के साथ में परफॉर्म करती हैं सभी एक एक करके। चेहरा मैं खुद भी याद करने की कोशिश कर रही थी, और जबकि मैं आई थी तो मैंने अजीत जी को बोला भी था, मैंने कहा वो कौन है जो पूरा एकदम पूरा अटायर पहनकर आपके साथ करती हैं? तो उन्होंने कहा कि यही हैं, यही रेडी होकर के आते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी, और आप कब अजीत जी के साथ जुड़े ये आप बताएं। खमा गणिसा, मेरा नाम मनीषा कंवर है। मुझे यहाँ अजीत सर से जुड़े हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है। जब मैं यहाँ आई थी मैं एक नॉन डांसर थी, मुझे बिल्कुल डांस नहीं आता था। इनफैक्ट सर भी मजाक बनाते थे मेरा कि ये देखो तू तो कर ही नहीं पाती है, मतलब मैं कहा सर देखना आपको करके दिखाऊंगी। हम लोग एज ए फ्रेंड रहते हैं, सर ने एज ए फ्रेंड एज ए बिग ब्रदर हम लोगों को सपोर्ट किया। कभी ऐसा नहीं दिखाया कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। बहुत ही नॉर्मल एकदम अच्छा एटमॉस्फेयर हमारी क्लास का रहा है। मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत मज़ा आता है मुझे यहाँ पे। और आज आप देख सकते हैं, आपने खुद बोला कि आपने मुझे देखा एज ए डांसर, आपको पसंद आया, सो थैंक यू। अचीवमेंट है आपके लिए। इन्होंने कहा कि हमारे गुरु नहीं है, हमारे दोस्त हैं, और इंडस्ट्री में तो है ना मास्टर जी बोला जाता है जो डांस सिखाना है। आपके मास्टर जी कितने सख्त हैं, छड़ी वाले हैं, या फिर हाँ चलो बातों से ही सारा काम हो रहा है, सिखा रहे हैं? बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल एज ए फैमिली मेम्बर की तरह सपोर्ट करते हैं, और एक रॉयल घूमर हमने यहाँ के सीखा है। यहाँ के सीखा है। चलिए, आप राजपूत बैकग्राउंड से हैं सभी, मास्टर जी मेल हैं, परिवार कहीं ना कहीं कहता अरे तू बट जागी, और कितना जना होंगे तेरे साथ, तू एकली तो कौन जा रही, कोई है कि नहीं है ग्रुप में, बहुत सारे सवाल होते हैं ना ऐसे घर वालों के। आपने जब सोचा होगा यहाँ आने का, तब आपके साथ भी सवाल किए गए थे या आपको उनको समझाना पड़ा? हाँ, किया गया था। मतलब फैमिली वाले, बाहर वाले बहुत बोले थे कि ये तो एक आदमी के साथ डांस करती है, अपना ख़ानदान का नाम ख़राब करती है, बहुत लोगों ने बोला। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे डांस सीखना था और सर ने हमें सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया है। उसका कोई फ़र्क नहीं, लोग कुछ भी बोलेंगे, वो तो और भी 10 बातें बोलेंगे, उन पे अगर अपन देखेंगे कि उनका सोचने का अलग होता है, हमारा खुद का अलग होता है, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी होता है पहले परिवार को मनाना। आपने मनाया? नहीं, हमारे तो ये गांव के ही हैं, भैया लगते हैं वैसे, तो कोई रिश्तेदार है, चलो रिश्तेदार है, यहाँ कोई दिक्कत तो कोई किसी ने कोई मना नहीं करते हमारे को। नहीं। चलो जी, आप तो आउट ऑफ कोर्स हैं। आप बताएं, आप भी रिश्तेदार हैं यहाँ आसपास से? नहीं, आसपास से
मैं तो आस पास से हूँ, मेरे को सर का डांस अच्छा लगा, यूट्यूब पे देखती थी, मेरे को शौक है, डांस बिल्कुल नहीं आता था। परिवार वालों ने कहा नहीं सीख पाओगे, लेकिन मेरे सर के पास आई, मेरे को हिम्मत सी बन गई, हाँ अपन को आज बच्चे बड़े हो गए होंगे बड़े होंगे बच्चे, हाँ। तो अब बच्चों ने कहा कि मम्मी जाओ, सपोर्ट किया, या फिर यार क्या कर रही हो आप, ऐसा कोई? बच्चे बोले मम्मी काम तो ऐसे ही चलता रहेगा, आप जाओ, आपको शौक है तो चाहे साल लगो चाहे 1.5 साल लगो, सीखो, आप जाओ। चलो ये बहुत अच्छी बात है। नमस्ते। मैं गोरखपुर से रहने वाली हूँ और यहाँ जयपुर में ऑलरेडी मेरे जॉब था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं इराक। और मैं इंस्टाग्राम चलाई और मैं सर को देखी और मुझे डांस करने का पहले भी शौक था। तो आपकी भाषा में बोलते हो बहुत बढ़िया लगा हमें तो। नहीं बोलते हैं बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे भोजपुरी में बोलते हैं बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आपने तो अपना पूरा भेस ही बदल लिया, आप गोरखपुर से और आप बिल्कुल ऐसे राजपूत बैकग्राउंड समझ रही थी मैं तो। हाँ मुझे अच्छा लगा, यहाँ राजस्थानी सॉन्ग, राजस्थानी कल्चर, मतलब बहुत अच्छा लगा। और जब मैं पहली बार यहाँ जनवरी में आई और जब मैं पहली बार आई तो सर को देखी तो मुझे ये सा डर लग रहा था, मैं कैसे सर से बात करूँ, कैसे क्या करूँ, अंदर से डर सा लगा रहता था। फिर मेरे बच्चे ने मुझे बोला कि मम्मी अगर आप वीडियो बनाते हो, डांस करने का मन है तो आप करो। फिर मैं यहाँ पे आई, ढूंढते ढूंढते तो जैसे पता चला, मैं आई, पता करके सर के पास कॉल भी किया मैंने, इन्होंने अपने वो पूरा यहाँ का पता रखा और फिर मैं यहाँ आई और फिर मैं चालू की डांस। और मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैं सर से पहले ही बोलती सर मुझे बिल्कुल डांस नहीं आता है, और ऐसे गाँव में वैसे ऐसे शादियों ब्याह में अपने मस्ती के लिए पर सीख गए, चलो। बहुत आगे, मतलब बहुत ज़्यादा। आप बताएं आप कहाँ से आते हैं? खमागुणी हुकुम पहली बार सुना। मैं यहीं से कालवा रोड से आती हूँ और मुझे 1 साल हो गया सर के पास डांस सीखते हुए। बिल्कुल नहीं आता था, स्टार्टिंग में सर कहते थे मर्दों की तरह डांस करते हो। मतलब ये सर ने बोला था, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है काफ़ी अच्छा करने लग गई हूँ। हस्बैंड बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोगों का तो क्या है, ध्यान नहीं देती हूँ। चलो मेरा शौक है इसलिए कंटिन्यू कर रखा है मैंने अभी भी। आप बता दीजिए। जी ये मेरी देरानी है, मैं इसके पीछे आई हूँ। आप कहाँ से आते हैं? से पास से ही आती हूँ। मजा आ रहा है सीख के? हाँ 1.5-2 महीनों के बहुत मज़ा आ रहा है। आप कहाँ से आती हैं? आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर ये बताइए कि कौन सा डांस सीख रही हैं सर से? मेरा नाम अनन्या है और मैं यहीं पास से ही आती हूँ। हम सर से वेस्टर्न सीखते हैं, बॉलीवुड सीखते हैं, हरियाणवी सीखते हैं, पंजाबी सीखते हैं, ऑल स्टाइल। ऑल स्टाइल। तो अभी तो छुट्टियां हैं स्कूल की, तो आप आ रही हैं, और जब स्कूल होते हैं क्या तब भी आप कंटिन्यू करती हैं? इवनिंग बैच में आती हैं? यस। कितना टाइम से आ रही हैं? 1 या 2 इयर्स हो गए। 1 या 2 इयर्स हो गए, तब तो आप तो सुपर डांसर बन गई होंगी। हाँ। हाँ हाँ मैं बन गई हूँ, कॉन्फिडेंट है। आपका क्या नाम है बेटा? भाग्य शर्मा। अच्छा, आप भी राजस्थानी सीख रहे हैं या फिर बॉलीवुड? मैं भी राजस्थानी बॉलीवुड सब सिखाते हैं सर, इवनिंग मैच में आता हूँ मैं भी। मज़े आ रहे हैं सीख के? हाँ बहुत। हाँ बहुत। देखिए आपने, सभी बहुत खुश हैं, सभी को बहुत मज़ा आ रहा है और बातें करके हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर से हम यहाँ पर अजीत जी से बात करेंगे और कुछ और अदा इनसे हम सीखेंगे, आपको सिखाएंगे। स्वागत है। हम यहीं खड़े हैं अजीत जी के साथ में। इनका बचपन हमने जाना, हमने इनसे ये भी जाना कि कैसे इनके इस डांस की शुरुआत हुई, लेकिन अब हम इनसे जानेंगे कि प्रोफेशनली इन्होंने खुद को कैसे ग्रूम किया। और अजीत जी, क्या एक ऐसा समय आया, क्योंकि अपन जब कोई काम करते हैं, मुझे लगता है आप इंजीनियर हैं, लेकिन आप इंजीनियर अपने पेरेंट्स की खुशी से हैं, अब आप डांसर हैं, वो आप अपनी खुद की खुशी से हैं। कितना सही हूँ मैं? बिल्कुल कंप्लीट 100% करेक्ट हो, बट इसमें थोड़ा सा करेक्शन और ज़रूरी है कि इंजीनियर मैं मेरे पेरेंट्स की खुशी से हूँ और मैं डांसर प्रोफेशनल उस इंजीनियरिंग से ही बन पाया हूँ, क्योंकि मैंने पूरा जो मेरा टेक्निक्स जो है अपना, क्योंकि जो अपना राजस्थानी और मारवाड़ी जो डांस है ना, इनकी टेक्निक्स कहीं ना कहीं धुंधली पड़ गई थी। आज से अगर 5-10 साल पहले देखा जाए ना, तो टेक्निक्स थी ही नहीं। ऐसा करते थे लोग कि फॉलो बाय फॉलो होता है कि मम्मी से बेटे ने सीख लिया, इससे उसने सीख लिया, तो डायरेक्टली एक से दूसरा सीखते थे, है ना, घर पे। तो इसकी टेक्निक्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, कोई बताता ही नहीं था टेक्निक। सो इसमें मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग लगाई, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंजीनियरिंग करवाई वो।
और रिवर्स इंजीनियरिंग करके ब्रेकआउट किया मैंने इनकी टेक्निक्स को कि हाउ टू मतलब वर्क लेग मूवमेंट ऑफ इन एवरी मतलब रीजनल स्टाइल में क्या क्या किस तरीके से होते हैं। तो अपना जो जितने भी रीजनल स्टाइल्स हैं ना, जैसे लाइक पंजाबी हो गया, चाहे अपना हरियाणवी हो गया, राजस्थानी हो गया, गुजराती हो गया, तो इनमें ना फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका एक सेपरेट फुटवर्क की टेक्निक होती है जो कंटिन्यू कैरी करती है पूरा लगातार फुल डांस के अंदर। और वो फुटवर्क ढूंढे कैसे, तो मैंने बहुत रिसर्च किया, यूट्यूब पे रिसर्च की मैंने, और अपने आस पड़ोस में ही मैंने जैसे मेरी वाइफ को करते हुए देखा, मम्मी को करते हुए देखा, तो टेक्निक्स क्या कैरी कर रहे हैं और टेक्निकली वो कितना जा रहा है। बिकॉज क्या होता है कि एक आपका एक्टिव और पेसिव का थ्योरी चलती है, फिर आपके कंट्रोल्स चलते हैं हैंड्स और लेग्स के। तो एक्टिव और पेसिव, जैसे रीजनल डांस में मैंने रिसर्च में मेरा फाइंड हुआ कि एक आपका जो लेग होता है वो एक्टिव होता है, वो विद द रिदम कैरी करता है म्यूज़िक के साथ में। अब मुझे वो एक्टिव लेग फाइंड करना था, ठीक है। उसके बाद मैं रिसर्च किया कि राजस्थानी जो अपना घूमर और राजस्थानी है ना, वो मिक्सअप आज से 5 से 6 साल पहले अभी मुझे लोग बोलते हैं कि सर हम मुंबई से सीखे हैं राजस्थानी, बहुत प्रोफेशनल घूमर लोगों से सीखे हैं। उन लोगों ने राजस्थानी और घूमर को मिक्स करके एक ही सिखा रखा है। यही राजस्थानी है, दे ठुमका ठुमका, और वही घूमर है, वही ठुमके के मैं साथ। एक बार रुकूं आपको बीच में, आपने एक सांस में इतना लंबा कह दिया, मुझे लगा मैं डांस नहीं, जैसे कोई साइंस की प्रॉपर क्लास ज्वाइन कर रखी हूँ। अच्छा, आपने ये बोल के बताया, लेकिन दर्शकों तक ये बात पहुँचेगी जब आप ही की कोई स्टूडेंट, क्योंकि अब तो सब पारंगत है ना, तो आप इनसे कहिए कि वो 2-3 फुटवर्क दिखा दें, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि जो राजस्थानी डांस होता है ना, वो ऐसे बॉडी को स्टिफ करके और हाथों को बस यूं करना और स्माइल नहीं करना। और हम क्या जानते हैं, हम सोचते हैं कि जितना हम लचक दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, वो डांस है। अच्छा, उसके पीछे भी रीज़न है कि स्माइल क्यों नहीं करते थे, राजस्थानी डांस में हाथ स्टिफ क्यों रखते हैं, और वो कितना स्टिफ रहता है। मतलब अपने 3 जॉइंट दिए ना भगवान ने मूव करने के लिए, तो इन 3 जॉइंट्स का भी परसेंटेज है कि आपको रिस्ट को ही स्मूथ रखना है, बाकी शोल्डर से थ्रोज नहीं करने हैंड्स को। दैट्स वाई शोल्डर स्टिफ रहता है और रिस्ट आपकी थोड़ी लूज रहती है, ताकि रिस्ट आपकी एक्सप्रेसिव रह सके, एक्सप्रेशंस व्यक्त कर सके। जैसे किसी को भी आँख चलिए, नहीं आँख बंद करके नहीं, टिक कर लो। मनीषा आओ सर के साथ में, और कुछ 2-4 चीज़ें दिखाएं। मोहन जी थोड़ा कवर कीजिएगा। आज हम डिफरेंस करते हैं राजस्थानी में, है ना, लेकिन राजस्थानी और घूमर में ना डिफरेंस हम बताते हैं कि क्या क्या है, ये दोनों सेपरेट डांस स्टाइल क्या है। तो सबसे पहले तो घूमर, जो कि राजपूत कम्युनिटी रूट से जुड़ा हुआ है, और उसकी टेक्निक्स क्या है वो हम नॉर्मली करते हैं, और आप जज कर लेना दोनों। पहले हम घूमर कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट। हाँ, राजस्थानी है। अब इसमें आपने ये मतलब ट्रेडिशनल घूमर, ट्रेडिशनल राजपूती घूमर है। इसमें आपने देखा होगा बॉडी बहुत काम है ना, नज़रें नीचे थी, और सिर्फ रिस्ट के एक्शन हो रहे थे, लेकिन वो भी बहुत ही स्टेबल थे, मतलब बहुत ज़्यादा थ्रोज नहीं थे, ठीक है। सो ये अलग ही देख के पता चल गया। नाउ हम राजस्थानी करते लगेगा सिमिलर, बट बिल्कुल डिफरेंट फील है। चलो, उसमें थोड़ा सा वेडिंग, हाँ, वेडिंग राजस्थान, बॉलीवुड पॉप थोड़ा सा, मतलब इंटरटेन, मतलब दोनों का अलग अलग टेस्ट है, दोनों अपनी जगह बहुत। स्पीड थोड़ी सी बॉडी की तरफ से, बॉडी की स्पीड, लचक और ग्लैमर। चलिए ठीक है, ग्लैमर वाला डांस देखते हैं। चलो, ये मुझे पता लग गया। वैसे तो राजपूतों के लिए हमेशा से कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा शर्म, लिहाज और सम्मान जो होता है ना, इसलिए वो अपनी नज़रों को ऊपर नहीं उठाते हैं। जो तो डांस करते हैं तब भी वो नज़रें झुकी रहती हैं। हाँ, इसके पीछे भी क्या रीज़न रहता है कि जब घूमर करते थे ना, तो ये जैसे घूमर जो है वो फीमेल डांस फॉर्म है, तो हर एज ग्रुप वहाँ पे रहता था जब आप घूमर रमते थे तब। जैसे जनाना दरबार हो गया, या फिर लेडीज़ एक जगह पे कोई भी फंक्शंस वगैरह में अपने 30 त्योहारों में रमते थे, तो हर एज ग्रुप वहाँ पे रहता था। तो एक जैसे मान लो मनीषा है, मनीषा की वहाँ पे सासू भी रहेंगी, उनकी जेठानी भी रहेगी, उनकी ननद भी रहेगी, तो उसको वो
अदब मेंटेन करना है सारा। अदब उसको वो अपना राजस्थान का संस्कृति है एकदम ऐसा नज़ाकत और झुक के और एक अपने से बड़े और छोटे का आदर, तो वो डांस में भी झलकता है। चलिए एक सवाल और आपके काम से ही जुड़ा हुआ, ऐसा समय आया, देखिए भगवान में तो सभी विश्वास करते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं और हमको कहीं ना कहीं हमारी तरक्की में कोई ना कोई चुनौतियां जब सामने आती है, उस टाइम हम अंदर से बड़ा ही मायूस और उदास और हताश फील करते हैं। तो क्या कोई टाइम ऐसा आया आपकी जर्नी में जब आपको लगा हे भगवान इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या तो मुझे रास्ता दिखा या फिर मुझे समझा कि आखिर करना क्या है, क्या मैं गलत हूँ? ऐसा कभी भगवान को याद किया? हाँ, एक टाइम था, लाइक क्या होता है कि मेरी जर्नी कैसी थी कि मुझे यहाँ पहुँचा देती और वहाँ से एक स्टेप आगे मेरी सक्सेस और वहाँ से सीधा नीचे, ऐसा जर्नी रहा है। वहाँ पे समय क्या था कि मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 4 में ऑडिशन मैंने दे दिया, और ऑडिशन देने के बाद में जो वो जोनल राउंड होता है उसमें मैं टीवी राउंड भी हो गया मेरा, और वो टीवी पे टेलीकास्ट भी हो गया, और इतना अच्छा रिस्पांस था कि मेरे प्रोमोज वगैरह आने लगे और बहुत कुछ। अब हुआ क्या कि आपका इतना अच्छा रिस्पांस, आपके प्रोमोज आ रहे हैं और आपका जो ऑडिशन राउंड बहुत हाइप गया है, न्यूज़ चैनल्स में भी, आज तक पे भी दिखाया था, वो न्यूज़ चैनल्स में भी आ रहा है मेरा वो प्रोमो, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको बुलाया नहीं। तो मेरा तो ऐसा हो गया कि और सारी मेहनत गई है तो काम से, मतलब सब घर वाले भी बोलने लगे कि बस इतना ही होता है इन रियलिटी शोज़ में, कुछ नहीं होना तेरा, देख ले, तेरे को एक राउंड में बुलाया, एक राउंड में चला गया, अब क्या करेगा, वापस वही घर पे, है ना। तो तब उस समय मैं और मेरा एक दोस्त है दिनेश, वो हम दोनों है ना, एक हमारे राम जी का मंदिर है, श्री राम जी का, और वहाँ से हम निकल रहे थे और यही बातें चल रही थी मेरे और मेरे फ्रेंड के साथ में। हुआ ये कि जस्ट ऐसे खड़ा होके, लगभग ऐसा मान लो क्वार्टर फाइनल निकल चुका था, ऑडिशन राउंड में मैं था, क्वार्टर फाइनल निकल चुका था उस रियलिटी शो का, इंडियाज़ गॉट टैलेंट का, और मैं जस्ट हाथ जोड़ के भगवान के सामने या क्या करी मेरे साथ इतनी मेहनत करे और तेरे लग, मतलब सच्चा दिल से मेहनत कर रहा हूँ मैं, और मतलब है ना क्या बोला करे कि मतलब कोई पाप को नहीं, एटलीस्ट है ना, एक वो या करे ना, तो अगर मेरे अंदर खोट को नहीं ना, तो फिर मन या चीज़ मत दिखा, मतलब एटलीस्ट तू प्रूव कर कि तू है, आप हो, मतलब जो भी आपकी आंखों में जो आंसू है ना, वो ये प्रूफ कर रहे हैं, आपके आंखों से बहते हुए आंसू बता रहे हैं कि कितना आपने सच्चे मन से उस वक्त ये सडनली हुआ क्या, आप यकीन नहीं मानोगे। आंसू क्यों है मैं बताता हूँ, आगे वाली स्टोरी बताता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। घर नहीं पहुँचा मैं, और मेरे पास फ्रेम प्रोडक्शंस उनको वो करती है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट को मैनेज, वहाँ से कॉल आया कि किरण खेर मैम मान नहीं रही है, अजीत सर आपको सीधा सेमीफाइनल में जगह दे रहे हैं। क्या बात है। तो इसी बात पर जय श्री राम, आवाज ही नहीं आई, जय श्री राम। तो देखो राम जी कहते हैं ना, हारे का सहारा राम हमारा, और यहाँ पे वो सहारा बन के उभरा, और आज आप यहाँ पर है। मतलब गूज़बम्प हो जाते हैं वो चीज़ सोच के आज भी कि यार, मतलब मांगा, और वो चीज़ तो अनएक्सपेक्टेड थी ना, मतलब भगवान के अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता था, वो चीज़ ऐसी थी ना, हो ही नहीं सकती थी, और वो चीज़ 10 मिनट के अंदर कर दी। बताओ, सच्चे दिल से मांगी हुई चीज़ कभी मतलब वो होती नहीं है। हाँ, लेकिन और ऐसे कहते भी हैं कि न जाने कौन से वक्त ज़बान पे सरस्वती बढ़ जाए, तो भगवान जी ने, राम जी ने सरस्वती को भी उसी टाइम भेजा था, और वो एग्जैक्ट टाइम पे क्लिक किया। चलिए बहुत अच्छा। पेरेंट्स ना खुश थे, इंडिया गॉट टैलेंट में आप पहुँचे, और फिनाले के लिए वो आपने खुद उसको स्किप किया, आपने किसी और को दे दिया कि जा तू ले। लेकिन आप जब वहाँ पहुँचे, पेरेंट्स आए, पेरेंट्स खुश हुए, वो वाली फीलिंग थोड़ा सा बताएं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट से पहले मैंने 3-4 ऑडिशन दिए थे रियलिटी शोज़ वगैरह के, सब में मैं टीवी तक आके वापस आ जाता था। फिर क्या हुआ, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में मैंने सेमीफाइनल तक आया, कॉल्स वगैरह आए, तब उनको भी ये स्टोरी तो पता ही थी कि इसके पेरेंट्स वगैरह सपोर्ट नहीं करते, तो उन्होंने स्पेशली पेरेंट्स को बुलाया, और ये मेरे लिए बहुत मतलब वो था ना, मेरी जर्नी का स्टार्ट था वो, कि अगर जो मतलब पेरेंट्स को अपना माहौल है दबाए हुए कि नहीं ये कर ही नहीं सकता, मेरा लड़का प्रूव करते हुए जा रहा है इसको कंटिन्यू, और अब हम वहाँ पे खड़े होके, मतलब इतने सीनियर जजेस के सामने, इतने सीनियर आर्टिस्ट के सामने खड़े होके, और मेरे बेटे के बारे में कुछ सुनेंगे, तो पापा ने फर्स्ट टाइम हक किया था मेरे को उस समय,
मतलब पापा राजपूत कहा Satisfaction और वो सेटिस्फिकेशन वाला, हाँ मतलब कुछ कर दिखाया, मतलब ऐसा वाला सीन था कि हाँ अब तो नहीं रुकने वाला। अच्छा मोहन जी, इनका ये जो लोगो है अदा वाला, आप थोड़ा सा कैमरे को उधर पैन कीजिए, उस पर लिखा हुआ है #अजीत BBP। तो अजीत जी थोड़ा सा आपको इधर बुलाना चाहती हूँ। ये अजीत तो समझ में आया नाम है, ये BBP क्या है, थोड़ा सा ये क्लियर करें। ये BBP है ब्रेन बैंग पॉपिंग। अच्छा वो आपका साइंटिफिक नहीं नहीं नहीं, मेरा पहला डांस स्टाइल जो मैंने खुद से बनाया था। अच्छा। ब्रेन बैंग पॉपिंग मतलब 2011 में ही बनाया था मैंने वो। उस समय भी मैं ये सोचता था कि कुछ ऐसा हो जो आज तक आया नहीं हो इंडिया में। तो मैंने ऑलमोस्ट 32 ऐसे नए मूव्स बनाए थे जो हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखे थे दैट टाइम। और फर्स्ट बोन्स ब्रेकर था मैं इंडिया का, जो हड्डियों को तोड़ना फोड़ना वाला डांस करने वाला। तो दैट टाइम 32 मूव बनाए थे, उसको मैंने नाम दिया था ब्रेन, दिमाग को बैंग करने वाली पॉपिंग। तो हमने अजीत जी से BBP का मतलब भी समझ लिया और जो देखने वाले दर्शक हैं वो भी समझ गए होंगे। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये क्या हुआ, फ्रेम चेंज हो गया। बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट हमारे सर को कि हमने क्या सीखा है हम आपको भी दिखाएं, जो आपके थ्रू ये जो प्रोग्राम देखेंगे हम उन तक भी पहुंचाएं। तो मास्टर जी कुछ थाप देंगे। 5, 6, 7 and go, and 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6, 7 and change, 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6, 7 and spin, 1 and 2 and 3 and done. वाह, बहुत ही खूबसूरत। तो आपने ये सारे स्टेप्स, पता है मुझे सीखे तो नहीं है लेकिन देखे हैं, बार बार रिपीट पे प्रोग्राम देखिए और स्टेप्स आप भी सीखिए। बाकी अजीत जी समय समय पर हमारे साथ में जुड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मेरे सहयोगी मोहन के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर।